भारतीय शेयर बाजारों में आज 18 अगस्त को तूफानी तेजी देखने को मिली। पीएम मोदी के जीएसटी सुधारों के ऐलान और भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने की खबर से निवेशकों का जोश हाई दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1100 से भी अधिक उछल गया था, वहीं निफ्टी बढ़कर 25,000 के पार पहुंच गया। हालांकि कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 676.09 अंक या 0.84% बढ़कर 81,273.75 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 251.20 अंक या 1.02% बढ़कर 24,882.50 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेजी ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और सीमेंट शेयरों में देखने को मिली। खास बात ये रही कि निफ्टी के 16 में से 15 प्रमुख सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। ऑटो इंडेक्स 3.4% तक चढ़ गया था, वहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्स 1.8% ऊपर था। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 6 बड़े कारण रहे। पहला, जीएसटी सुधारों की उम्मीद। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों का ड्राफ्ट राज्यों को भेज दिया है और इसे दिवाली से पहले लागू करने की तैयारी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सुधार के बाद अधिकतर वस्तुएं और सेवाएं अब 5% और 18% की जीएसटी स्लैब में लाई जाएंगी। इससे ऑटो और सीमेंट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, जो फिलहाल 28% टैक्स चुकाते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी को भी इस रिफॉर्म से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा है S&P की रेटिंग अपग्रेड। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB कर दिया है। पिछले 18 सालों यानी साल 2007 के बाद ये पहली बार है जब S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत आर्थिक ग्रोथ, भरोसेमंद नीतियों और वित्तीय अनुशासन को इसकी मुख्य वजह बताया। तीसरा है ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत। एशियाई शेयर बाजारों में भी सोमवार को मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देखा गया। जापान का निक्केई, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सभी हरे निशान में रहे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहे थे। इससे भारतीय बाजारों को लेकर सेंटीमेंट मजबूत हुआ। चौथा है क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव सोमवार को मामूली गिरावट के साथ $65.82 प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतें घटने से भारत के इंपोर्ट बिल और महंगाई पर दबाव कम होता है, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा। पांचवा, रुपए में मजबूती। भारतीय रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 20 पैसा मजबूत होकर 87.39 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले सत्र में ये 87.59 पर बंद हुआ था। घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का असर करेंसी मार्केट पर भी पड़ा। छठा है अमेरिका का नरम रुख। शेयर बाजार में सेंटीमेंट तब और बेहतर हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि रूस के कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएगा। इससे भारत पर संभावित असर को लेकर बनी चिंताएं दूर हुई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते 24,670 से 24,720 के पास रिवर्सल की कोशिश की थी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में साफ तौर से रिकवरी देखने को मिली थी। उन्होंने कहा, हम 24,850 से 25,000 से 25,200 को अगला टारगेट मान रहे हैं। 24,850 पर थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन तब तक वॉलेटिलिटी 24,650 से ऊपर है। तब तक ऊपर जाने की गुंजाइश बनी हुई है।